का मसला था, एडमिशन के कुछ ताल्लुकात मामला थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद दे सकता हूं। और उन्हें मुझे उम्मीद है कि उनके जो MM शेख साहब जो हमारे रियासती सदर हैं, उन्होंने जो उनका इंतखाब करके एक बरवक्त जो है बहुत काम किया है, एक फाल नौजवान को बनाया है और वो जो इस अंदाज से काम कर रहे हैं, यही अंदाज से काम करते रहे तो इंशाअल्लाह जो है अगले की सेल प्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो रिपब्लिक डे और मुशायरे का जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा थाने महानगर पालिका के ज्येष्ठ नगर सेवक हमारे दोस्त नारायण पवार साहब, शिक्षण बोर्ड के मेंबर राजेश यादव साहब, परिवहन के हमारे मित्र हमारे वरिष्ठ भरत ठक्कर जी, JB यादव जी, थाना महिला अध्यक्ष ज्योति थानेकर जी, महिला प्रदेश कांग्रेस की फातिमा खान जी, रेखा बिरस्कर जी, शाइस्ता परवीन जी, रियाना, अशपिया शेख, हमारे आए हुए मेहमान गफूर रोमानी साहब, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के वसंत जगदाले साहब, माइनॉरिटी के तमाम पदाधिकारी, उपाध्यक्ष हमारे खालिद खान साहब और खास तौर से निजामत कर रहे हैं मतीन शेख साहब और जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं और दूसरे यहाँ ट्रस्ट के भी कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी सबसे पहले यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस यौम जमहूरियत के मौके पे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर 4 चांद लगाए हैं। दूसरी चीज, यौम जमहूरियत के ऊपर 26 जनवरी की अहमियत क्या है, थोड़े में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ इस देश के तिरंगे को फहराया। क्योंकि मेरे दोस्तों, आजादी तो 1947 में हमें मिली, जब देश आजाद स्वतंत्र 1947 में हुआ, लेकिन सही मायनों में आजादी जो हुई है वो 1950 में ही हुई है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है अमल में लाया गया। ये वो संविधान है जिसकी कल्पना, जिसकी सोच इससे भी 20 साल पहले 1929 में 29 में देश के सूरवीर क्रांतिकारियों ने देखी। लाहौर सत्र के दौरान इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता खुद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में इस सपने को वहां पर सींचा गया है और सभी दल के क्रांतिकारियों ने वहां शपथ ली कि हम अपने देश को स्वतंत्र राष्ट्र बना के रहेंगे और उनका सपना यकीनन पूरा हुआ। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो 3 साल बहस के बाद, चर्चा करने के बाद देश की घटना तैयार हुई और संविधान जो है प्रकल्प में लाया गया। हमें अधिकार मिला अपना राष्ट्र चुनने का, हमें अधिकार मिला अपना शासन चुनने का, अपनी सरकार चुनने का। इससे बड़ी और क्या आजादी चाहिए थी। ये देश की ये जो दिन है, ये देश की जनता के लिए, आम लोगों के लिए ये बहुत खास दिन है कि हमें अपना अधिकार, वोट का अधिकार मिला। मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जितना कहूंगा उतना कम है। खैर, मैं आगे की बात जिस मकसद से आज ये प्रोग्राम हमने रखा, आप सब लोग बड़े खुलूस और मोहब्बत से देश की प्यार में यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं अब कुछ मुद्दों के अंदर भी मैं रोशनी देना चाहूंगा। अपनी बात शुरू करता हूं मैं एक शेर से, एक कथा कहता हूं आपको। खुली किताब हो ना कोई राज मेरा है, बुराई के खिलाफ ये आगाज मेरा है, कानून भी सच बोलने की देता है इजाजत, बेबाक बोलता हूं ये अंदाज मेरा है।
मैंने हमेशा माइनॉरिटी के हक में बेबागी से बोला है, और ये बेबागी मुझे किस हद तक लेके जाएंगे मैं खुद भी नहीं जानता। और तवक्कुल तो अल्लाह, मैं सिवाय अल्लाह के मैं किसी से डरता भी नहीं। जब तक जिंदगी मेरी जान रहेगी मैं माइनॉरिटी के लिए आवाज अपनी बुलंद करता ही रहूंगा। आज यहाँ इस हॉल में बुलाने का मकसद सबसे पहली कई खास वजह है। आप लोग सोच रहे होंगे मेहमान यानी कुरैशी ने इतने अंदर प्रोग्राम रख लिया, क्या बात है? उसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि ज्यादातर जो मुशायरे होते हैं इसी हॉल में होते हैं। दूसरी वजह यह है कि इस इदारे से मुझे बहुत लगाव और प्यार भी है। तीसरी वजह यह है खास कि मैं चाहता था कि आप हजरात जो कांग्रेस के नुमाइंदा हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आप हमारे बीच आए, हमारे बीच आके यहाँ की हालातों का भी जायजा ले। आज मुझे अफसोस है और बड़ा अफसोस जताता हूं मैं कि थाना शहर के बीचों बीच में ये बस्ती राबड़ी थाना शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। सारे वीआईपी इलाके ऐसे बाजू में, कोर्ट यहाँ बाजू में है, कलेक्टर ऑफिस है, आजू बाजू की तस्वीर देखो तो बदल चुकी है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे इलाके जहां लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, जहां घबराते थे, डरते थे जंगलों में, वो तक की आज जो है चमक रही है। लेकिन हमारा ये राबड़ी वीरान पड़ा हुआ है। मुझे अफसोस है कि यहाँ पर पिछले 16 सालों से कांग्रेस का नगर सेवक नहीं है। मुझे अफसोस है कि आज यहाँ पर पिछले 10 सालों से कांग्रेसियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी जा रही। अलायंस का बहाना करके यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कांग्रेस को, उनको दूर रखा जा रहा है। और ये जो इलाका माइनॉरिटी से भरा हुआ है, पूरा कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं, उनको कांग्रेस की टिकट से उनके रहबर देने के लिए अपनी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। मुझे अफसोस अपनी गलतियों पर भी है। कई गलतियां हमने, हमारे लोगों ने, राबड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी की है। लेकिन ये सारे अफसोसों को भूल के मैं आज सभी कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ताओं को ये एकजुट होकर कहना चाहूंगा कि आप एक हो। आज भी मैं देख रहा हूं उनके तरीके, उनके हालात, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ही जो ऐसी पार्टी है जो सरकार भी चला सकती है, हुकूमत भी चला सकती है और कॉर्पोरेशन में भी ज्यादा से ज्यादा फायदे दे सकती है। दूसरे जो नगर सेवक है, मैं उन पर तंज भी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि और बेहतर हो, और भी ज्यादा बेहतर हो। थाने महानगर पालिका के हमारे नगर सेवक माननीय नारायण पवार जी यहाँ मौजूद है। रवि फाटक जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी के अभी चेयरमैन हुए हैं। कई सालों के बाद कांग्रेस को यह मौका आया है, वो भी यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं कुछ देर में, रात में शायद रहें। लेकिन मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जोर दीजिए, कुछ फंड्स जो है राबड़ी के लिए दीजिए आप, ताकि इस इलाके का भी सुधार हो तो बीचों बीच शहर में यहाँ मौजूद है। इसी के साथ ही साथ मैं मुमरा के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी राबड़ी से भी कहीं ज्यादा तादाद में वहां मुमरा में लोग मौजूद है। मैं वहां भी कार्यकर्ताओं का जाके मैं देखता हूं, लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन सही वहां कोई रहबर ही नहीं। यही सब हो रहा है। दूसरी चीज, पार्टी के जो आला कमान नेता हैं उन्होंने वहां पर ताकत देना चाहिए। आप अगर थाना शहर के अंदर 24 आमदार की कॉन्स्टिट्यूट वाला थाना शहर, जिसमें 2 बड़े इलाके हैं माइनॉरिटी के माना जाते हैं, जिसमें से एक मुमरा शहर है, एक मीरा रोड है, दोनों इलाके आपने राष्ट्रवादी को ऐसे दे दिए, आराम से हलवे के जैसा आपने दे दिया, सजा के दे दिया। और हमने बहुत मेहनत से, वफादारी से काम किया उनका। और आज 2014 में जब चुनाव का वक्त आएगा, क्या वो छोड़ेंगे उनकी जगह? वो तो यही बहाना बनाएंगे, हम तो सेटिंग है, हमारी तो यहाँ पर सीट है, ये हमारी सीट है। तो कांग्रेस के रहनुमाओं का क्या होगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इस तरह ये कांग्रेस की शाख को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने को आप कहिए। दूसरी बात, मुशायरे का सिलसिला यहां शुरू होने ही वाला है। मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप मुशायरों का भी मजा लें। अभी और भी मेहमान भी आने बाकी हैं। मेरी
इस तकरीर के बाद मैं तकरीर तो नहीं कर रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, किसी का भतीजा हूँ। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं थाना शहर माइनॉरिटी के लिए, जो हमारी पूरी टीम, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पूरे शहर कमेटी, पूरे प्रभाग के लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, मैं तमाम आला नेताओं से, पूरे थाने महानगर पालिका के नगर सेवकों से विनती करता हूं कि उनके काम आप मेहरबानी करके कीजिए। हमारे बीच संजय चौपानी जी भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश की सेक्रेटरी जनाब संजय चौपानी जी, ये भी हमेशा खिदमत गुजार हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। मैं यहाँ पर आए तमाम लोगों से एक फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए।